हेलो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में आपका चैप्टर 13 का एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिए थे 1 to 4। इसमें क्वेश्चन 8 क्वेश्चंस हैं जिसमें अब हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो अब देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया। अब किसकी बारी है? क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ए vessel इज इन फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, यानी इन्वर्टेड कोन है, कोन का हाइट कितना है? 8 सेंटीमीटर। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, यानी इन्वर्टेड कोन है तो उसका टॉप ओपन है और जिसका रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू ब्रिम। अप टू ब्रिम का मतलब एकदम लबालब पूरा आपका कॉनिकल पॉट जो है भरा हुआ है, यानी उसमें 1 ड्रॉप वाटर भी नहीं हट सकता, यानी कुछ भी अगर डालेंगे तो वाटर बाहर निकल जाएगा। तो वही कहता है आपका ब्रिम। when lead shot each of which sphere of radius 0.5 are dropped into vessel। जब कोई भी आपका लेड शॉट उसमें डालते हैं तो डालते हैं जिसका रेडियस इतना है, तो क्या होता है, उस जितना उसका अंदर वॉल्यूम है उस वॉल्यूम का 1/4 वाटर बह जाता है, निकल जाता है। अब आपको करता है फ्लोज आउट। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट। कितना गो गोली उसमें डालेंगे, लेड शॉट उसमें कितना डालेंगे। हाँ, तो यही हमको निकालना है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर मेरे पास क्या है। ये है आपका इन्वर्टेड कोन। क्या है? ये आपका इन्वर्टेड कोन है। इसका ऊपर वाला पार्ट क्या है? ओपन, जिसका रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। कितना है? रेडियस 5 सेंटीमीटर। और इसका हाइट कितना है? आपका 8 सेंटीमीटर। इसका हाइट कितना है? 8 सेंटीमीटर। इसमें आपका लेड शॉट डाले हैं, यानी वो स्फेरिकल है। कैसा है? स्फेरिकल है। हर ये स्फेरिकल शॉट का रेडियस कितना है? 0.5। तो ये बहुत सारा इसमें स्फेरिकल शॉट डाले हैं, है ना। ये सभी डालने से हमारा इसका जितना भी वॉल्यूम ऑफ वाटर है, इसका पूरे वॉल्यूम ऑफ वाटर का 1/4 वॉल्यूम वाटर फ्लो कर जाता है। तो अब हम मेरे पास क्या क्या है, आइए। फॉर कोन, इसमें क्या है? कोन। आपका एक शॉट का आपको अगर हम वॉल्यूम निकाल लेंगे तो क्या होगा, उसको अगर लेट द नंबर ऑफ शॉट्स इक्वल टू एक्स, लेट द नंबर ऑफ शॉट्स इक्वल टू एक्स। अब x1 का वॉल्यूम निकाल के x से मल्टीप्लाई कर देंगे और जितना टोटल वॉल्यूम ऑफ शॉट्स होगा उसको क्या करेंगे? इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन। हमको यही काम करना है। तो इसमें आइए क्या है? फॉर कोन कौन के लिए मेरे पास क्या क्या है? रेडियस। इसका पूरे बड़ा वाला कोन के लिए हम लोग कैपिटल लेते हैं। r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू आपके पास कितना है? आपका हाइट इज 8 सेंटीमीटर। ये हाइट है 8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका। अब स्फेरिकल शॉट क्या है? लेट द नंबर ऑफ लेड शॉट्स, है ना, इज इक्वल टू एक्स। क्या है? एक्स। अब वॉल्यूम, अब दोनों का क्या करेंगे? ये इतना का वॉल्यूम, ये एक्स शॉट्स का वॉल्यूम आपका 1/4 वॉल्यूम इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिखिए, सिंस क्वेश्चन क्या कहता है?
वॉल्यूम ऑफ एक्स लेड सूट्स इज इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन। यही हमको काम करना है। तो चलिए देखिए हम लोग क्या करते हैं। आपका ये स्फेरिकल है तो एक्स स्फेरिकल का क्या होगा, यानी आपका x इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 1/4 आई कोन का वॉल्यूम इंटू 1/3 पाई इसका रेडियस कैपिटल आर इंटू पाई आर स्क्वायर एच। यही हम लोग का रिलेशन है। यानी ये जो स्फेरिकल बॉल है, एक्स बॉल है, 1 बॉल का हम लोग वॉल्यूम निकाल के उससे एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ टोटल स्फेरिकल बॉल निकल गया, स्फेरिकल सोर्स निकल गया। अब ये इक्वल टू 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ आपका कॉनिकल वेसल। अब इससे पाई आप कैंसिल कर दीजिए, पाई तो कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या है, एक्स इंटू 4 आर क्यूब बाय 3 इज इक्वल टू आपके पास क्या है, आर स्क्वायर एच बाय 12। अब सबका अब इसका रेडियस कितना है, 4। आपका ये क्या है, स्फेयर का रेडियस 0.5 का क्यूब बाय 3 इज इक्वल टू इसका रेडियस कितना है आपका 5, यानी आपका 5 का स्क्वायर आई इंटू एच क्या है 8/12। अब 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 4 जा 12। अब 4 को इधर ले आइए, 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में तो 4 4 जा 16। तो यहाँ हो गया x इंटू 16 और 0. ये हो गया 0.5 का क्यूब इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 इंटू 8 ना। अब आपका क्या होगा, ये x का वैल्यू निकालने के लिए इसको हम लोग नीचे दे देते हैं। x इज इक्वल टू 25 इंटू 8/16 इंटू 0.5 का क्यूब, यानी कितना हो गया 0.5 का क्यूब 125। अब इसको उड़ा दीजिए, ये हो गया। अब हम लोग इसको कैंसिल करेंगे, क्या है 25 5 जा 25 3 जा 25 5 जा 25 5 जा। अब 8 2 जा हो गया। अब इसको कर दीजिए, यानी आपका 500 इंटू 100, यानी x इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 100 है ना। यही तो मेरा आंसर है। देयरफॉर नंबर ऑफ आपका लेड सूट्स इक्वल टू 100। यही मेरा आंसर है ना। तो कितना आसानी से निकल गया। अब फिर से एक बार देख लीजिए, आपका ये क्या है, जितना इसमें स्फेरिकल बॉल डाला गया, ये x नंबर x है, x का वॉल्यूम ऑफ x लेड सूट्स इक्वल टू 1/4 ऑफ द कोन। डायरेक्ट लिख देना है, अलग अलग वॉल्यूम निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करने में परेशानी होगी।
तो ये हो गया स्फेरिकल है, यानी एक्स स्फेरिकल, यानी एक्स इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। और ये है आपका 1/4 ऑफ द कॉनिकल वेसल, यानी 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो ये हो गया 1/4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई पाई कैंसिल कर दीजिए, है ना। अब आपके पास क्या हुआ, यहाँ पर x, यहाँ पर 4 और आर क्यूब बाई 3, और यहाँ भी आपको पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर एच बाई 3 4 जा 12 ना। अब ये आपका सबका आर का वैल्यू रखिए, कैपिटल आर का वैल्यू रखिए, एच का वैल्यू रखिए। अब यहाँ 3 12 है, 3 4 जा 12 कैंसिल कर दीजिए। अब आपके पास x को रख के सबको इधर भेज दीजिए, सबको इधर भेजिएगा तो 5 का ये हो गया 16, ये हो गया 0.5 का क्यूब 100.105। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जब इसको ऊपर उड़ाएंगे तो क्या है 1 2 3 डिजिट, है ना। अब इसके बाद हम लोग कैंसिल कर देते हैं और हमको क्या निकलता है 100, यानी मेरा आंसर इसको कटाने के बाद x का वैल्यू हमको 100 मिल जाता है। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग किस में, इसके बाद 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ए सॉलिड आयरन पोल consist of a cylinder height 220 meter and base diameter is 24, which is surmounted by another cylinder of height 60 and the radius 8. Find the mass of the pole, that is 1 centimeter cube of iron has 8 ग्राम। हमको मास निकालने के लिए डेंसिटी मेरे पास है 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है 1 ग्राम। डेंसिटी मेरे पास है, लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको मास निकालना है। तो वॉल्यूम यूनिट टू डेंसिटी, तो हम लोग पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे। क्या कहता है, एक सिलेंड्रिकल पोल है, क्या है सिलेंड्रिकल पोल है, इसका आपका डायमीटर बेस डायमीटर 24 है, तो इसका रेडियस कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, और इसका हाइट है कितना 222। ये आपका पोल है। इट इज सरमाउंटेड बाय अनदर स्फेरिकल पोर्शन। तो अनदर स्फेरिकल कहता है अनदर सिलेंडर, अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 मीटर, इसका हाइट कितना है 60 मीटर एंड इट्स रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, पहले इस पोल का वॉल्यूम निकालेंगे। पोल का वॉल्यूम में क्या है, दोनों सिलेंड्रिकल है और दोनों का रेडियस और हाइट अलग अलग है। दोनों का वॉल्यूम निकाल के ऐड कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा, और टोटल वॉल्यूम को हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मास निकल जाएगा। चलिए आइए हम लोग करते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ पोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लोअर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंडर। नीचे वाला सिलेंडर और ऊपर वाला सिलेंडर। तो ये आपका क्या हो गया, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ पोल इक्वल टू, अब देखिए ये लॉन्ग है तो इसको कैपिटल लेटर से डिनोट किए हैं, कैपिटल H यानी हाइट ऑफ द लोअर सिलेंडर एंड द रेडियस ऑफ द लोअर सिलेंडर। तो आपका क्या हो गया पाई आर स्क्वायर एच, अब प्लस ये अपर सिलेंडर का जो सरमाउंटेड है तो ये हो गया पाई, इसका रेडियस स्मॉल एंड हाइट भी स्मॉल, पाई आर स्क्वायर एच। अब दोनों में पाई है तो हम लोग पाई निकाल लेते हैं, आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। अब सबका वैल्यू रख दीजिए। पाई का वैल्यू मेरे पास कितना है 3.14, दूसरा नहीं रखना है,
यानी जो मेरे पास क्वेश्चन में है वही काम करना है, दूसरा नहीं रखना है। इससे क्या होगा, आपको आंसर नहीं आएगा। तो पाई का वैल्यू मेरे पास कितना है 3.14, तो ये हो गया 3.14। रेडियस कैपिटल आर यहाँ यानी 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर, और हाइट 220 प्लस रेडियस स्मॉल आर कहाँ है, ये 8 का स्क्वायर इंटू ये है स्मॉल एच कितना है 60। यही तो हमको सॉल्व करना है। ये हो गया 3.14, कितना है 3.14। आपका ये हो गया 144 इंटू 220, ये 64 इंटू 60। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 3.14, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा आपको 318, आपका 31680। आप प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 38, आपका 40। अब ये दोनों को ऐड कर दीजिए 3.14, आई दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपको होगा 35520, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। अब ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा, यानी आपका मल्टीप्लाई करने से आपका 1111532.8 ये है सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका हो गया क्या, वॉल्यूम, है ना। देयरफॉर सिंस 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इक्वल टू कितना ग्राम, 8 ग्राम। देयरफॉर इतना सेंटीमीटर क्यूब 1111532.8 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इक्वल टू 1111532.8 इंटू 8। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास कितना हो जाएगा 892.262.4 इतना ग्राम। अब हम लोग को केजी में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाय 1000 इसको केजी में चेंज कर दीजिए, यानी आपका 892.624 बाय 1000 केजी। तो 1 2 3 ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, यहाँ इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, यानी 892.262। अब इसको हटा दीजिए तो ये हमारे पास क्या होगा 892.26 इतना केजी। यही मेरा आंसर है। देयरफॉर मास ऑफ पोल इक्वल टू 892.26 केजी। यही हम लोग का आंसर है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब रहा हम लोग का क्या, क्वेश्चन नंबर 8। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है ए सॉलिड कंसिस्ट ऑफ राइट कोन, ए सॉलिड कंसिस्ट ऑफ राइट कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर and radius 60 centimeter, standing on a hemisphere of radius इतना 60 मीटर। यानी कोई कोन है, एक सॉलिड है जो राइट सर्कुलर कोन बना हुआ है, जिसका हाइट 120 है, रेडियस इतना है, ये स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, जिसका रेडियस और कोन का रेडियस दोनों इक्वल है। अब कहता है रेडियस 60 सेंट इज प्लेस्ड
अपराइट, अपराइट मतलब एकदम सीधा, इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में इसको रखे जो पूरे पानी से भरा हुआ है, पूरा फुल ऑफ वाटर है ना, सच दैट इट टच द बॉटम, अब ऐसा रखे जो इसके बॉटम, इसका बॉटम इसके बॉटम को टच करता है, सच दैट टच द बॉटम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अब इसको डुबाने के बाद आपका वाटर का कौन सा वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम सिलेंडर में बचा रह जाएगा। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60, यानी सिलेंडर का रेडियस कितना है 60, एंड इट्स हाइट इज 180, इसका हाइट कितना है 180। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हमको क्या है, ये सॉलिड का वॉल्यूम निकालना होगा, यानी वाटर, इसमें वाटर कितना रहेगा, यानी दोनों का डिफरेंस, यानी ये आपका सिलेंडर के वॉल्यूम में इस सॉलिड के वॉल्यूम को माइनस करना होगा, जो बच जाएगा वही वॉल्यूम तो वाटर, रिमेनिंग वाटर का वॉल्यूम है। तो हम पहले बार क्या करेंगे, पहले सॉलिड का वॉल्यूम निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, आइए आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या हो गया, सॉलिड का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो 1/3। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कोन का जो है इसको स्मॉल लेटर से डिनोट किए हैं, रेडियस एंड हाइट, रेडियस स्मॉल आर एंड हाइट, यानी पाई आर स्क्वायर एच है ना, आपका प्लस आपका कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अब इसमें किसको ऐड करेंगे, हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या है 2/3 पाई आर क्यूब ना। अब इसमें क्या क्या है, पाई रेडियस तो दोनों का सेम है, हेमिस्फीयर का भी रेडियस और कोन का भी रेडियस, दोनों रेडियस सेम है, तो दोनों रेडियस मेरे पास सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, पाई, यहाँ देखिए 3 यहाँ है, बाय 3 यहाँ 3 है, तो हम 1/3 पाई आर स्क्वायर दोनों से निकाल लेते हैं, ये हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब मेरे पास कितना बचा, यहाँ पर h प्लस यहाँ तो 2 बचा हुआ है, 2r, क्या बचा 2r, सबका वैल्यू रख दीजिए, अब तब हम लोग को वॉल्यूम निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका 1/3, पाई हो गया 22/7, आर मेरे पास स्मॉल आर कितना है 60 का स्क्वायर, इंटू अब h स्मॉल h 120 प्लस 2 इंटू आर, यानी आर रेडियस कितना है 60, यानी 2 इंटू 60। अब इसी को सॉल्व करना है, 122/7 3 जा 21, ये हो गया 60 का स्क्वायर 3600 इंटू, अब ये हो गया 120, अब प्लस ये भी हो गया 120, 22/21 इंटू 3600, इसको हम लोग ऐड करें तो क्या हो गया 240, यानी 240। अब 3 से इसको कटा दें, 3 7 जा 3 8 जा, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई कीजिए है ना, तो ये हो गया आपका 760 इंटू 600/7, यानी ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, यानी आपका 6336 और 1230/7 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकल गया। अब क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में क्या क्या है,
आपका सब कैपिटल, रेडियस भी कैपिटल और आपका हाइट भी कैपिटल। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच। अब सबका वॉल्यूम वैल्यू रख दीजिए 22/7। आर इसका भी रेडियस 60 है, इसका भी रेडियस 60 है और इसका भी रेडियस 60 है, यानी 60 का स्क्वायर। एच इसका हाइट कितना है 180। अब इसी को तो सॉल्व करना है। ये हो गया 22/7 इंटू 36/00 इंटू 180। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोई तो कटे उटेगा नहीं, तो हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 79212 इंटू 180/7। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा 14256/000 हो गया बाई 7, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर, यानी सिलेंडर के वॉल्यूम में इसका वॉल्यूम माइनस कर दीजिए। तो अब मेरे पास क्या है वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर इन द सिलेंडर। तो मेरे पास क्या है सिलेंडर के वॉल्यूम में इसका वॉल्यूम माइनस करेंगे, यानी आपका हो गया 1425600/7 माइनस आपका 6336000/7। अब डिनोमिनेटर सेम है, इसका है ना डिनोमिनेटर सेम, तो डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो गया हम लोग न्यूमरेटर को माइनस कर देते हैं। तो ये नहीं तो लीजिए एक स्टेप बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया 7, ये हो गया 14256/000 माइनस 6336/000। हम लोग इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 7920, है ना 7920 आपका और 000 इतना बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब ना, ये कितना सेंटीमीटर क्यूब। अब जब 7 से आप डिवाइड दीजिएगा इसको तो ये कितना हो जाएगा आपका 1111 आपका 3142.857 सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो जाएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब को क्या करेंगे मीटर क्यूब में डालने 10⁶, यानी आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/10⁶ मीटर क्यूब, यानी 10⁶ से हम लोग डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना 11312.857/10⁶, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका 1.131 हाँ 1.131428। इसको हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं क्या, इसको राउंड ऑफ में लिखिए 1.131 आपका। इसको अब पॉइंट में क्या करें 1.131 यही, यानी इतना मीटर क्यूब आंसर है ना, यही मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर मेरा 7 कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर अब लास्ट क्वेश्चन 8 में देखिए, 8 क्वेश्चन नंबर क्या है। 8 में देखिए क्या है, ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए cylindrical neck. A spherical glass vessel has a cylindrical neck
8 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसका नेक कितना लॉन्ग है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 2 सेंटीमीटर डायमीटर है। द डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। फाइंड द मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड। A child find the volume to be 345 centimeter cube. Check whether C is correct. अब इसमें देखिए, एक स्फेरिकल आपका कोई भी स्फेरिकल वेसल है जिसका आपका नेक सिलेंड्रिकल है। जैसे हम लोग का घड़ा होता है ना, घड़ा नेक उसका स्फेरिकल होता है, मिट्टी का घड़ा देखे होंगे, तो आपका स्फेरिकल होता है, वैसे ही स्फेरिकल है। और इसका जो बॉडी है वो आपका इसका नेक जो है वो सिलेंड्रिकल है और इसका बॉडी जो है स्फेरिकल है। नेक का हाइट 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज डायमीटर 2, यानी रेडियस 1 सेंटीमीटर है ना आपका। या क्या करता है 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। और स्फेरिकल पार्ट का रेडियस, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर, यानी रेडियस होगा 8.5/2। अब दोनों को वॉल्यूम, कोई अब कहता है कोई ऐसा चिल्ड्रन है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो इसका वॉल्यूम निकाल के आपको आंसर दिया है 345 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको चेक करना है क्या ये आंसर सही है या आंसर गलती है। हाँ, यानी आप वॉल्यूम निकालिएगा, अगर आपका वॉल्यूम इतना आ गया तो करेक्ट आंसर है, अगर वॉल्यूम नहीं आया, दूसरा आया, तो इसका आंसर इनकरेक्ट है। और पाई का वैल्यू मेरे पास 3.14 है। तो अब हम लोग इस पर क्या करेंगे, दोनों का वॉल्यूम को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, दोनों का वॉल्यूम का ऐड करेंगे। यानी आपका इसका रेडियस कैपिटल आर और इसका रेडियस स्मॉल आर से डिनोट किए। वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल नेक प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। है ना। तो अब आइए इसमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल नेक पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच प्लस स्फेरिकल पार्ट का 4/3 पाई, इसका रेडियस कितना है कैपिटल आर, है ना। अब दोनों में पाई पाई सेम है, यहाँ भी पाई, रेडियस तो सेम नहीं है, हम रेडियस तो कॉमन नहीं ले सकते, रेडियस दोनों में सेम नहीं है, हम लोग रेडियस कॉमन नहीं ले सकते। लेकिन क्या लेंगे हम लोग कॉमन, हम लोग लेंगे क्या पाई। यानी पाई कॉमन ले लीजिए तो क्या हो गया आर स्क्वायर एच प्लस आपका 4 आर क्यू, यही मेरे पास बचा। तो अब सबका वैल्यू रख दीजिए। पाई का वैल्यू कितना दिया है 3.14, पाई का वैल्यू कितना है 3.14, यानी 3.14 स्मॉल आर कितना 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर, एच कितना है 8 सेंटीमीटर प्लस 4 आर कैपिटल आर कितना है 8.5/2 का क्यूब। अब इसी को सॉल्व करना है। 3.14, 1 का स्क्वायर 1 × 8, 8 प्लस 4/3 छूटा है 4/3 8.5/2, 8.5/2
इंटू 8.5/2। अब इसको एक काम कीजिए, 2 जा 2 कैंसिल, 3.14 8 प्लस, अब तीनों का क्यूब कीजिएगा, ये क्या हो गया, इतना इंटू इतना इंटू इतना, आपका 614 प्लस 125 बाय 3 2 जा 6। अब ये हो गया 3.14 8 प्लस, इसको जब डिवाइड देंगे इससे तो कितना होगा 102.35। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, 3.14 110. अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने से मेरे पास कितना आया 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये आंसर कितना दिया है, इसका आंसर दिया 345, अब मेरे पास कितना आया 346। तो देयरफॉर आपका हर आंसर इज इनकरेक्ट, है ना। इनकरेक्ट, देयरफॉर करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर इज इक्वल टू आपका 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, यही मेरा आंसर है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ तो इसमें 8 ही क्वेश्चन थे और आपका एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट। आज इतना ही, नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे। आप वीडियो देखिए, अगर आपको अच्छा लगा तो आप शेयर करते रहिए और शांति से देखिए, आपको समझ में आएगा। और शेयर करके मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाइए, लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। थैंक यू।